गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक हो। हम पिछले 2 दिन से क्लास रिकॉर्ड नहीं कर सके, पर कोई बात नहीं, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 54, 55 एंड 56, जो भी टॉपिक नंबर 3 से था। जिस टॉपिक पे हम थे वो टॉपिक था पास्ट एडजस्टमेंट्स, जिसे हम एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स भी कहते हैं। और उस टॉपिक के केस नंबर 3 पे हम थे, और तीसरा केस था ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये दोनों चीजें इसमें एक साथ आ रही थी। इसके कुछ 2 क्वेश्चंस 52 एंड 53 मैंने आपको करवा दिए थे, और 3 मैंने आपको दिए थे 54, 55 एंड 56। कुछ बच्चों का डाउट आया 54 क्वेश्चन में, आओ मैं ये तीनों क्वेश्चन आपको करवाऊं और 4th टॉपिक भी आपको करवाऊं, और ये काम मुझे अगले 30 मिनट में आपके साथ करना है। आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब आप समझ चुके हो कि हम कर क्या रहे हैं। आओ फटाफट देखें क्वेश्चन नंबर 54 क्या होता है। जल्दी से आ जाओ। आपके पास बुक होगी, जिनके पास बुक नहीं है वो अपने दोस्तों को फोन करके इसकी फोटो मंगवा सकते हैं, क्वेश्चन की फोटो मंगवा सकते हैं और कर सकते हैं। आ जाओ। A, B and C were partners in the firm. Their capitals were A रुपीज 1 लाख, B 2 लाख एंड C 3 लाख। 3 पार्टनर है। ये देखो कितने पार्टनर है सर? 3। सर आप मत लिखो ना क्वेश्चन सर, अरे कोई बात नहीं। इसका कितना है सर? 1 लाख। इसकी कितनी कैपिटल है सर? 2 लाख। और इसकी सर 3 लाख। ओके। According to the partnership deed, they were to be get interest on capital at 5% per annum. IOC मिलना चाहिए था 5% per annum। तीनों को मिलना चाहिए था सर। तीनों का मत लिखो, हमें मालूम है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। In addition, A was also to draw a salary of rupees 5,000 per month. A को सैलरी मिलनी चाहिए थी 5,000 पर मंथ, मतलब 60,000। इनको कोई सैलरी नहीं है। C was to get a commission of 5% on the profit after charging the interest on capital, but before charging the salary payable to A. C was to get a commission. कमीशन मिलना चाहिए था किसको? C को 5% का लिखा है on the profit आफ्टर चार्जिंग आईयूसी। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। अब उसके बाद देखें क्या है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च was 3,60,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया है सर? 3,60,000। ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। और क्या बोलता है? द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 were rupees 3,60,000 distributed in the ratio of their capitals without providing for any of the above adjustments. The profit were to be shared in the ratio of 2:3:5। अगर हम करेक्टली में काम करें तो PSR होनी चाहिए थी 2:3:5। ये हमारी PSR होनी चाहिए थी 2:3:5। और हमने गलती क्या कर दी? गलती मैं रेड पेन से लिख दूं क्या? गलती क्या की? ये देखो, उसने गलती ये की that profit was distributed in the ratio of their capitals without providing for any of the above. The profit was distributed in their capital ratio without providing the above। बिना ये सब कुछ दिए हमने इसको क्या किया? हमने इसको बांट दिया। सर कौन सी रेशियो में सर? कैपिटल रेशियो, यानी 1:2:3। निकाल ली मैंने रेशियो, चुपचाप से निकाल ली। और ये भी निकाल ले 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईयूसी। तो मैं यहां लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं आफ्टर चार्जिंग आईयूसी। मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो लो यहां पे हम बनाते हैं अपना अकाउंट। सर कितने पार्टनर है? कितने पार्टनर है? क्या सर आप रेड पेन से बना लेते हैं? कितने पार्टनर है? दिमाग घूम गया बेटे। कितने पार्टनर है सर? 3 पार्टनर है A B C। कितने कॉलम बनेंगे सर? 4। वैसे चौथे कॉलम का ज्यादा यूज में नहीं करता, आप भी करो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये और इसे यहां तक ही बना देता हूं। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स
आप देख रहे हो ना? हाँ सर देख रहे हैं, सर देख रहे हैं। आप ये जो गंदा गंदा लिख रहे हो सर देख रहे हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। पर्टिकुलर्स एबीसी और टोटल, फटाफट जल्दी से। अगर करेक्टली काम होता तो क्या होता? हाँ सुनो ना, सुनो मेरी बात। कितनी बार दिए रेशो? 1 और 2। तो कौन सा केस है? केस नंबर 3। अगर करेक्टली काम होता तो क्या दिया जाता? आईओसी। आईओसी एट 5% पर एनम। 1 लाख का 5% कितना होता सर? 5,000। 2 लाख का 5% सर 10,000। 3 लाख का 5% सर 15,000। 15 और 5 20 होता है, 30,000। आईओसी दिया जाता, दे दिया। सर सैलरी भी दी जाती, सैलरी 60,000। लो सैलरी भी दी जाती, दे दी। सर कमीशन भी दिया जाता, कमीशन दे देता हूं, कमीशन भी यहां लिखता हूं। कमीशन क्या बोलता है? 5% ऑन द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है सर? 3,60,000। 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी। आईओसी कितना है सर? 30,000। तो कितना बच गया सर? 3,30,000। इसका 5%। सर आफ्टर था सर, आपने 5.105 नहीं किया बेटे, नहीं। इट वॉज नॉट आफ्टर कमीशन। आप गलती नहीं करना, ठीक है? तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया सर, ये हो गया सर। आप कहां चले गए? मैं कैलकुलेटर लेने गया था बेटे। ये देखो 3,30,000 इंटू 5%, 16,500। इसको मिलना है। लो आप इसका फटाफट से टोटल मार लो, जल्दी से आप इसका टोटल कर लो, मुझे बताओ क्या है जल्दी से। सर ये आ गया सर 65,000। तो टोटल भी करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, टोटल करके करें गलत हो जाएगा। यहां लिख देते हैं 16,500। टोटल को रहे तो हम सीधा पहले प्रॉफिट मारते हैं। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना था? 3,60,000, 3,60,000। उसमें से कितना हम यूज कर चुके सर? हम 3,60,000 के अंदर से हमने यूज कर लिया सर 90,000 और 3,60,000 के अंदर से हमने यूज कर लिया 90,000 माइनस 16,500। सर ये बच गया 2,53,500। हमने ये यूज कर लिया कितना? 90,000 प्लस 16,000, 1,16,500। यही तो यूज किया, इतना ही किया ना। एक मिनट रुक जाओ, क्या हो गया आज? 1,06,500 ये हमने ऑलरेडी यूज कर दिया। तो कितना बच गया सर? ये बच गया सर, ये बच गया सर, ये बच गया सर, ये बच गया 253,500। और इस 253,500 को कौन सी रेशो में बांटा जाना था सर? 2:3:5 में। अब बांट देते हैं इंटू 2 डिवाइड बाय 10। इसे मिलना चाहिए था 50,700। और ये 253,500 को 3 डिवाइड बाय 10, इसे मिलना चाहिए था 76,050। सॉरी 76,050। और ये 253,500 इंटू 5 डिवाइड बाय 10, इसे मिलना चाहिए था 126,750। लो अब हम इसका टोटल मान लेते हैं। ये तो आएगा 253,500। मैं एक बार इसका टोटल मार के देख लेता हूं। इसका टोटल कितना आ रहा है? 30,000 प्लस 60,000 प्लस 16,500 प्लस 253,500, ये आ गया 3,60,000। ऐसे भी टोटल मार के देख लेते हैं। ऐसे क्या आ रहा है? 65,000 प्लस 50,700, इसको मिलना चाहिए था 1,15,700। आओ इसका देखें, इसको मिलना चाहिए था 86,050। और उसको देखें, उसको मिलना चाहिए था 15,000 प्लस 16,500 प्लस 1,26,750, 158,250।
और इन सबका टोटल करें 115,700 प्लस 86,050 प्लस 158,250, ये भी हो गया 3,60,000। अब रॉन्गली हमने क्या किया, रॉन्गली हमने प्रॉफिट को इस रेशो में बांट दिया। कितने प्रॉफिट को, 3,60,000। हमने 3,60,000 को इस रेशो में बांट दिया, रॉन्गली तरीके से काम किया। 3,60,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, इसको दिया 60,000, इसको दिया 60,000। 3,60,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, इसको दिया 1,20,000। और 3,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, इसको दिया 1,80,000। ये हमने दिया। करेक्टली काम करते तो इसे कितना मिलना चाहिए था सर, 115,700, और रॉन्गली कितना मिला सर, 60,000। तो इसे और कितना देना पड़ेगा सर, 55,700 इसे दे दो, क्योंकि करेक्टली इसे 115,700 मिलना चाहिए था, रॉन्गली 60,000 दिया, तो 55,700 इसे दे दो। हाँ सर आप ठीक चल रहे हो सर। उसे कितना मिलना चाहिए था, 86,050। हमने दे कितना दिया सर, 1,20,000, तो 33,950 उससे ले लो। ये पैसा इससे ले लो। और सर उसे कितना मिलना चाहिए था, उसे मिलना चाहिए था 158,250। आपने दे कितना दिया सर, 1,80,000 दे दिया। 21,750 ये भी आप इससे ले लो, यानी इन दोनों को कर दो डेबिट और इसे कर दो क्रेडिट। आप देख लो आपका आंसर क्या आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल ठीक आ रहा है। एंट्री तो आप कर ही लोगे, एंट्री क्या लिखोगे आप, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, इतने तो लिखोगे, बस हो गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 54। आओ फटाफट से टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 55 में चले। क्वेश्चन नंबर 55 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 में छोटी सी बात ऐसी है जो आपको अलग से दिमाग में रख के चलनी। आ जाओ, आओ करें क्वेश्चन नंबर 55, जल्दी से आओ क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं फटाफट से। सर क्वेश्चन को समराइज मत करो सर, अरे अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर भी एक बार मैं पढ़ लेता हूं। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 rupees 1,50,000 in the ratio of 2:1 without providing for the above adjustments। सुनो सर, जो गलती हुई ना वो सबसे ऊपर दे दी, गलती को सबसे ऊपर लिख दिया। यहां लिखनी चाहिए थी गलती, द प्रॉफिट। सर रेड पेन से लिखो ना आप, गलती क्या थी। लो मैं रेड पेन से लिखता हूं, द प्रॉफिट was distributed in 2:1 without providing the above। ठीक है जी, ये इसने दे दी गलती, जो गलती हुई वो सबसे ऊपर लिख दी। और हाँ, और क्या होना चाहिए था सर, ये मिलना चाहिए था सर, ये मिलना चाहिए था हमारे पास, ए और बी को सैलरी मिलनी चाहिए थी, सैलरी मिलनी चाहिए थी। ए बी और सी तीन पार्टनर है सर, ए बी सी तीन पार्टनर है। ए और बी को मिलनी चाहिए थी सैलरी कितनी, 1,500 पर क्वार्टर। ए को मिलनी चाहिए थी 1,500 इंटू 4, बी को 1,500 इंटू 4, और सी को कोई सैलरी नहीं मिलनी चाहिए थी। सी वाज टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹80,000। सर कमीशन भी मिलना चाहिए था, सी को कमीशन मिलना चाहिए था 18,000। और क्या मिलना चाहिए था, A and C had guaranteed a minimum profit of 50,000 per annum to B। A और C ने मिलकर गारंटी दी थी कि B को मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, 50,000। ये देखो मैं ये डाल देता हूं, मिनिमम प्रॉफिट B को कितना मिलना चाहिए था, 50,000। ठीक है जी, ये A और C ने गारंटी दी थी। एंड प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। और रियल में PSR क्या थी सर, 3:3:2।
3:2, 2 बार PSR आ गई, एक ये और एक ये। कौन सा केस है सर? ये है केस नंबर 3। कौन से टॉपिक में? सर टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। गलती हो गई सर, कुछ गलती अकाउंटेंट से हो गई और अकाउंट्स ऑलरेडी क्लोज हो चुके। अब उस गलती को रेक्टिफाई करना है सर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। पर आप यहाँ क्यों पूछ रहे हो सर? आप क्यों हमारे साथ टाइम पास करते रहते हो? अरे मैं आपको जगा रहा हूं, आप सो तो नहीं गए, कुछ बच्चे सो रहे हैं। ये क्लास 12th है, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, इसे सीरियस लेके चलो। यहाँ आपको सुनो, पता है क्या, जब से हम ये ऑनलाइन क्लासेस में आए हैं, यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ गई है। नाउ यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, विश्वास मानो। क्योंकि यहाँ वो ट्यूशन टीचर आपको सीधा सीधा फॉलो नहीं कर सकता, आपकी क्लास टीचर आपको सीधा फॉलो नहीं कर सकती। यहाँ आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा आपको अपनी पढ़ाई के प्रति। अगर आप ईमानदार नहीं हुए और बेईमानी से पढ़ते रहे तो विश्वास मानना, जब तक ये लॉकडाउन हटेगा और हम आपस में मिल पाएंगे तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? यू हैव टू बी ऑनेस्ट नाउ। अपने आप से ईमानदारी रखो, बी ऑनेस्ट। आप ईमानदार हो जाओ पढ़ाई के प्रति। मैं आपको देख नहीं रहा हूं, मैं आपको देख नहीं रहा, लेकिन मैं आपके दिल में झांक सकता हूं। मेरे साथ जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वो हर एक बच्चे के नाम मैं पहचानता हूं। इसीलिए ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें। आ जाओ सर, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो सर, लेक्चर ज्यादा दे रहे हो, पढ़ाई नहीं। अरे सुनो, ये आपको बताना जरूरी है दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट नाउ। आओ आगे बढ़े, क्वेश्चन को खत्म करें। ये क्वेश्चन था, 2 बार रेशियो आई, सिर्फ 3 चीजें थी, आईओसी कुछ है नहीं। आओ फटाफट देखें हम अगर करेक्टली और रॉन्गली काम करते। मैं ऐसे हटा देता हूं यहां से ताकि यहां बन जाए। आप तो जानते हो क्या लिखा हुआ था। कितने पार्टनर है सर? 3। कितने कॉलम बनेंगे सर? 4। अरे कितने ज्यादा होशियार हो आप, मालूम है आपको? ये बातें हर एक को नहीं पता होती कि कितने कॉलम बनेंगे। सर क्या बात कर रहे हो सर? अरे हाँ भाई, ये हर एक को ये बातें नहीं पता होती। कुछ लोग तो एक्स्ट्रा कॉलम बना देते हैं। नहीं सर नहीं। तो लो चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले अगर करेक्टली काम किया जाता तो क्या दिया जाता? अगर करेक्टली काम होता तो सैलरी दी जाती। सर सैलरी 1400, 1500 इंटू 4 तो कितनी हो गई? ये हो गई मेरे को लगता है 6000। 1500 इंटू 4 तो ये हो गई 6000। यानी ए को भी सैलरी मिलती 6000 और बी को भी मिलती 6000। सर ये पक्का दोनों को सेम है क्या? ए एंड बी वर टू गेट अ सैलरी ऑफ 1000 पर क्वार्टर। हाँ ठीक है, ओके। सी इज टू गेट अ कमीशन। सर कमीशन दिया जाता। लो सी को कमीशन भी दे दिया सर। और सर मिनिमम प्रॉफिट टू बी कितना दिया? अब जो बच गया, कितना बच गया सर? टोटल प्रॉफिट कितना था? सर आपने लिखा नहीं फर्म का प्रॉफिट कितना था। नेट प्रॉफिट 1,50,000। फर्म का प्रॉफिट कितना था? 1,50,000। ये गिवन है बेटे। तो नेट प्रॉफिट था 1,50,000। 1,50,000 में से माइनस करो, कितना चला गया सर? ये चला गया 18 + 12 13, 80,000 चला गया सर, 80,000। तो बच कितना गया सर? 70,000। ये 70,000 अब हम किस में बांट देंगे सर? हम बांट देंगे सर 70,000 को 3:2 में। नहीं, गलत, ऐसी गलती नहीं करना। इस 70,000 को 3:2 में सर बंटना चाहिए था सर। यही बुक में लिखा है, आप भूल गए सर। ये देखो, नहीं बेटा नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये पॉइंट समझने वाला है। इसके बारे में अगला टॉपिक आने वाला है। ये जब हम बी को ऑलरेडी उसका मिनिमम प्रॉफिट दे चुके, अब हमें बी को उस पैसे में नहीं, बी को उस पैसे में से पैसा दोबारा नहीं देना। तो 70,000 को अब हम बी को निकाल देंगे। तो हम कौन सी रेशियो में बांटेंगे सर? 3:2 में। सर 3:2 में बांटेंगे, क्योंकि बी को तो पहले ही हम पैसा दे चुके। इंटू 3/5 इसको मिलेगा 42,000। आप समझ गए ना मेरी बात? हाँ सर समझ गए सर, हम समझ गए कि आपने उसको ऑलरेडी पैसा दे दिया।
70,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 28,000। लो आओ इसको टोटल करें, ये हो गया 70,000, ये टोटल आ गया 1,50,000। आओ इसका भी टोटल कर लें, ये है 48,000, ये है 56,000 और ये है 28 प्लस 18 46,000। और इसका टोटल मार के देखें, 48,000 प्लस 56,000 प्लस 46,000 150, ऐसे टोटल करो सेम आ रहा है। और रॉन्गली हमने क्या किया, रॉन्गली इस पैसे को हमने किस रेशो में बांट दिया सर, 2:1। ये काम हमने रॉन्गली कर दिया, तो 2 2 और 1 हो गया 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, इसको दिया हमने 60,000, इसको भी 60,000 और इसको सर 30,000। कैसे निकाला सर आपने? अरे बेटे दोनों की सेम रेशो थी ना। लो इससे करेक्टली मिलना चाहिए था 48,000, रॉन्गली दे दिया 60,000, इससे 12,000 ले लो। इसे करेक्टली मिलना चाहिए था 56,000, रॉन्गली दे दिया 60,000, इससे भी 4,000 ले लो। उसे करेक्टली मिलना चाहिए था 46,000, रॉन्गली दिया हमने 30,000, इसे 16,000 दे दो। इसे क्रेडिट कर दो, इन दोनों को डेबिट कर दो, कहानी खत्म कर दो। ये बुक की कहानियां मत पढ़ो, सिंपल कहानी में चलते जाओ और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 55। 56 में आपको नहीं करवाऊंगा, ये आप खुद कर लोगे, बहुत छोटा क्वेश्चन है। आप इसके बारे में आप मेरे से 56 तो करवाना पड़ेगा, 56 भी करवाना पड़ेगा और टाइम चला जाएगा। मुझे इसका अगला टॉपिक भी आपको करवाना है। आओ चले क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ फटाफट से चलते हैं। सर बोर्ड में इसका आंसर आने में कितना टाइम लगना चाहिए सर? मैं आपको सच बोलूं, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन आपने किया और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का क्वेश्चन आप करते हो, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट में बैलेंस हो जाना चाहिए। मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूं, मैक्सिमम, उसके ज्यादा नहीं जाना। प्रैक्टिस 8 मिनट में करो, ताकि वहां की पेपर के अंदर जो पेपर का बर्डन आपके सिर पे हो, तो 10 मिनट के अंदर भी अगर आप करो तो बचे रहो। मैक्सिमम आप 8 मिनट की प्रैक्टिस करके चलो। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों इकट्ठा क्वेश्चन आएगा, तो वो 8 मिनट में खत्म होना चाहिए। सर अगर बाई चांस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन आ जाए तो लेस देन 5 मिनट में होना चाहिए। सर अगर ये 4 मार्क्स का आ जाए हमारे पास, ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन अगर आ जाए, ये बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी अगर आपको आ जाए, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम होना चाहिए 7 मिनट्स मैक्सिमम। आप 5 मिनट्स की प्रैक्टिस करके चलो, 5 मिनट में इसका आंसर आना चाहिए। सर ये मैक्सिमम मिनिमम टाइम के चक्कर में मत डालो सर, हमें सब कुछ आता है सर, हमें क्या जरूरत है। अरे बेटे पेपर पूरा नहीं हो पाता है, आप समझते नहीं हो। आपको यहाँ टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करनी है, टाइमिंग के साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको पेपर आता भी होगा तो आप पूरा नहीं कर पाओगे। आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 56 आओ फटाफट से देखिए क्या बोलता है। इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है, एबीसी और पार्टनर्स इन द फर्म, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। लो 3 पार्टनर है, द पीएसआर क्या बोली गई है, द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड एज फॉलोज। पीएसआर 60,000 इज द रेशियो ऑफ 3 to 1। जो पहला 60,000 है उसके लिए रेशियो क्या है, 3:2:1, और उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। जो बच जाएगा रिमेनिंग 1:1:1। मैं इक्वली लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रिमेनिंग विल बी गोइंग इक्वली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 वर 1,50,000 which had been distributed among the partners। कितना है 1,50,000। नेट प्रॉफिट कितना दे रहा है सर 1,50,000। सर अभी तक ये नहीं बताना गलती क्या हो रही है, कोई भी आगे बता देगा।
Net profit 1,50,000 which had been distributed among the partners on 1st April 2018. Their capitals were 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. लो यहां पे आके कैपिटल बता रहा है, कैपिटल है 4 lakh, 3 lakh और 2 lakh. Their capitals were 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. The IOC was to be provided at 8% per annum. IOC भी देना चाहिए था 8% per annum. सबको देना है, इनको भी देना है, ऐसे कर देता हूँ, इनको भी देना था. आगे क्या बोलता है? Which was omitted to be provided before distribution of the profit. Which was omitted to be provided before distribution of the profit. जो कि हमने नहीं दिया before distribution. ABC were partners in a firm. Their partnership deed provided that the profit shall be divided as follows. First 60,000 3 to 1 and remaining profit will be shared equally. The profit for the year ended 31st March 2019 were rupees 1,50,000 which had been distributed among the partners, जो कि distribute कर दिया गया. On 1st April 2018 the capitals were this and this and interest on capital was to be provided at 8% per annum which was omitted to be provided before distribution of profit. आओ हम रेक्टिफाइड एंट्री करते हैं, हमें घबराना नहीं है. गलती ये हुई कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया विदाउट प्रोवाइडिंग दिस. आओ फटाफट से जल्दी इसको निकालें. कितने क्वेश्चन, कितने पार्टनर्स है सर? सर 3 पार्टनर है, 4 कॉलम बनेंगे सर. ए बी सी और टोटल. ये कौन सा क्वेश्चन है सर? कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं सर आप? हम क्वेश्चन नंबर 56 कर रहे हैं. कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? हम क्वेश्चन नंबर 56 कर रहे हैं. आ जाओ फटाफट से देखें. करेक्टली अगर काम होता तो क्या होता? करेक्टली अगर काम होता तो आईओसी दिया जाता. सर 4%, 4 लाख का 8% होता 32,000 और सर 3 लाख का 8% होता 24,000 और 2 लाख का 8% होता सर 16,000. अगर हम करेक्टली काम करते तो हम 32,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000 72,000 आईओसी देते. 72,000 हम आईओसी देते तो टोटल प्रॉफिट कितना था सर? टोटल प्रॉफिट था 1,50,000. इसमें से अगर हम 72,000 को निकाल दें, 1,50,000 में से अगर हम 72,000 को निकाल दें, हमारे पास बच गया 78,000. इस 78,000 को हमें क्या करना चाहिए था? 60,000 को तो बांटना चाहिए था सर 3:2:1 में और बचे हुए 18,000 को सर 1:1:1 में इक्वली बांटना था. तो आओ बांटते हैं. 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, इससे मिलता 30,000. इसे हम देते हैं 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, इसे मिलता 20,000 और इसे मिलता 10,000. और ये बचा हुआ सर ये 6,000, ये भी 6,000 और ये भी 6,000. सर ये टोटल मार के देखें 72,000 प्लस 60,000 प्लस 18,000 सर ये हो गया 1,50,000. आओ इधर से भी टोटल करके देखें. इसको मिलना चाहिए था 32,000 प्लस 62 प्लस 68,000. इसे मिलना चाहिए था 24 प्लस 6 30 और 50,000 और इसे मिलना चाहिए था 16 प्लस 6 22 प्लस 10 32,000. और आओ इसको भी टोटल कर ले. 68 प्लस 15 प्लस 32 1,50,000. ये करेक्टली काम होना चाहिए था. हमने रॉन्गली किया क्या? हमने आईओसी नहीं दिया. हमने रॉन्गली क्या किया? हमने 1,50,000 में से 60,000 को तो बांट दिया. कौन सी रेशो में? 3:2:1 में. और जो बचा हुआ प्रॉफिट था 90,000
उसको बांट दिया इक्वली। हमने गलती ये की कि 1,50,000 में से 60,000 तो हमने ठीक बांटा। कितना बांटा सर? इसको दिया 30,000, इसको 20,000, इसको 10,000, ये तो हमने ठीक किया। लेकिन बचा हुआ जो 90,000 था उसको हमने इक्वली बांट दिया, क्योंकि हमने आईओसी प्रोवाइड नहीं किया। तो इसे टोटल मिल गया 60,000, इसे टोटल मिल गया सर 50,000, इसे टोटल मिल गया सर 40,000। लो, इसे करेक्टली मिलना चाहिए था 68,000, तो रॉन्गली कितना मिला सर? 60,000। तो इसे हम 8,000 और दे दें। इसे मिला था 50 और 50, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे मिलना चाहिए था 32, हमने दे दिया ये, तो इससे 8,000 ले लो। इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो और आपका सम खत्म हो जाएगा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 56 और 55 और 56 को आप 2-2, 3-3 बार कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी मैडम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये 2 क्वेश्चंस भी आपको पेपर में आ जाते हैं, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनकी पहले रिवीजन कर लेना। ठीक है जी, चलो आओ आगे बढ़ जाए। आओ आगे बढ़े। नहीं सर, बस आज हम यहीं तक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आज हम यहीं तक रिवीजन करना चाहते हैं सर, आगे नहीं पढ़ना चाहते। हम चाहते हैं कि हम यहीं तक रिवीजन करें। तो सुनो मेरी बात, अरे आप बहुत धीरे चल रहे हो, हम लोग बहुत धीरे हो जाएंगे, हमें थोड़ा तेज चलना होगा। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, हमें एक काम करना होगा। आप एक काम कर सकते हो, आप इसके साथ के एडिशनल क्वेश्चंस भी कर सकते हो। मैं आपको बताऊं एडिशनल क्वेश्चंस आप कौन से कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं। आप लिख लो मेरे साथ, आप इस बुक के एडिशनल क्वेश्चंस भी कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 79 से स्टार्ट करके 80, 81, 82, 84, 85, 86, 100 तक, 100, 103, 104, 106, 107। सुनो मेरी बात, आप 79 से लेके 107 तक, यानी 1, फिर 2, 3, 4, आपके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। 29 क्वेश्चंस आप 29 क्वेश्चंस एडिशनल क्वेश्चंस में से कर सकते हो। 29 क्वेश्चंस आप कर सकते हो एडिशनल में से, यही आपका होमवर्क है। आप सारे एडिशनल क्वेश्चंस करना, एक भी मत छोड़ो।